संपूर्ण नर्मदांचल में मातृशक्ति की आस्था के प्रमुख केंद्र बिंदु श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर मालवीगंज में नवरात्र के पावन पर्व पर 351 अखंड ज्योत के प्रज्वल से संपूर्ण क्षेत्र आस्था की रोशनी में सराबोर है। देखिए इस विशेष प्रस्तुति में। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ, शारदीय नवरात्र महोत्सव चल रहा है और शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर देश प्रदेश के साथ ही इटारसी नर्मदांचल में भी देवी की आस्था में भक्तलीन है। इटारसी के नगर इटारसी का प्राचीन धार्मिक स्थल श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर शक्तिधाम, यह भी पूरे नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहा। आज अष्टमी तिथि पर भी माँ भगवती माँ बूढ़ी माता के द्वार में भक्तों की कतार लगी रही। सभी भक्तगण दूर दूर से आकर और माता के दरबार में माथा टेक कर पूजा कर प्रसाद चढ़ाकर आराधना करते रहे और पुण्य लाभ प्राप्त करते रहे। अष्टमी तिथि पर बड़ी संख्या में लोगों ने माँ भगवती को भेंट भी अर्पित की। श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर में नवरात्र के पावन पर्व पर एक विशेष अनुष्ठान यह होता है कि यहाँ अखंड ज्योति घट की स्थापना होती है और यह अखंड ज्योति घट स्थापना कोई एक दो दीपों में नहीं बल्कि पूरे 351 दीपों में होती है। तो कई अभी यह दीप बढ़ भी जाते हैं और अखंड ज्योति घट की स्थापना के लिए मंदिर प्रांगण में देखिए विराट मंदिर प्रांगण है, एक अलग ही कक्ष बना हुआ है। इस कक्ष में पहले जो आगे का कक्ष होता है उसमें नवग्रह स्थापित किए जाते हैं और नवग्रह की पूरे 9 दिनों तक पूजा होती है और यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है, जिसका नेतृत्व आचार्य पंडित प्रमोद कुमार शास्त्री वीणा वाले करते हैं और उनके साथ 9 अन्य विद्वान ब्राह्मण इस कार्य में लगे होते हैं। शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। मुझे जान के अपना ही अंदर एक कक्ष है जिसमें यह अखंड ज्योत घट स्थापना की जाती है और ये पूरे 9 दिन होती है। ये अलग अलग भक्तों की मान्यता के अनुसार और उनकी इच्छा से और उनके सूजन से ये दीप स्थापित होते हैं जो बड़ी आस्था का केंद्र होते हैं और इनके दर्शन खिड़की में से और कांच में से किए जाते हैं। आइए हम ये 351 अखंड ज्योत जो माँ के दरबार में प्रज्वलित हो रहे हैं इनके दर्शन आप इस वीडियो में कीजिए। आइए हम जानते हैं इन अखंड ज्योति दीपों की क्या महत्वता है और ये किस प्रकार जीवन को रोशन करते हैं माँ भगवती की कृपा से, ये बता रहे हैं आचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री। ये भैया जी शरद ऋतु की नवरात्रि में ये अखंड ज्योति यज्ञ चल रहा है जिसमें लगभग 351 अखंड ज्योत से भी अधिक ज्योत स्थापना घट के सहित और 110 दुर्गा पाठ हो रहे हैं जिसको कहते हैं पाठात्मक सत्चंडी। पाठात्मक जो है पाठ वाली जो सत्चंडी यज्ञ चल रहा है, उद्देश्य केवल एक ही है। संपूर्ण हमारे भारतवर्ष में जितने भी जीव जंतु हैं, यह यज्ञ कमेटी का मंदिर कमेटी का उद्देश्य है प्रत्येक प्राणी सुखी रहे। पशु पक्षी मनुष्य आदि से लेकर के और कीट पतंग आदि तक जितने भी योनियों में जीव जंतु हैं प्रत्येक प्राणी सुखी रहे। हर प्राणियों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे और हम लोग जो मनुष्य योनि में हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो अच्छाई बुराई को समझते हैं, ऐसे जीवों के लिए वह माँ सर्वबुद्धि प्रदान करे। यदि
किसी कारणवश किसी ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण से व्यक्ति यदि अंधकार की ओर बढ़ रहा है, यानी अच्छाई का मार्ग त्याग करके बुराई की ओर जा रहा है, तो माँ का एक आश्रय प्राप्त करने से, माँ का आश्रय अखंड ज्योति स्थापना करने से, यहाँ पे वेदों में मंत्र आते हैं कि दीपक ज्योतिर परब्रह्मा दीपक ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। तो दीपक ज्योतिर परब्रह्मा, दीपक जो नारायण देवता हैं वो ब्रह्मा के भी रूप है, नारायण का भी रूप है, रुद्र का भी रूप है। दीपो हरतु में पापम, हे दीपक नारायण देवता, हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म में जान अनजान में जो त्रुटि अपराध पाप बने हो उनका हरण करें, और पूजा दीप नमोस्तुते। इसलिए हे दीपक नारायण देवता हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। मम बुद्धि प्रकाशम च। पर दूसरा मंत्र आता है, उसमें सारांश ये है कि आप हमारे जीवन में या हमारे बच्चों के जीवन में या जिन्होंने यह अखंड ज्योति की स्थापना की है उनके जीवन में आप बुराइयों का त्याग करके मस्तिष्क भगवान में अच्छाई के विचारों को प्रदान करें। तो इस तरह से ये उद्देश्य रहते हैं। श्री श्री बूढ़ा माता मंदिर पिताजी शहरी नहीं बल्कि संपूर्ण नवगांचल की माता शक्ति की आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से भक्तगण आते हैं और यहाँ दोनों ही नवरात्र में इसी प्रकार का सैलाब उमड़ता है। अब क्योंकि शारदीय नवरात्र अपने समापन मेला की ओर अग्रसर है, आगामी 1 अक्टूबर बुधवार को यहाँ कार्यक्रम का समापन होगा। क्या क्या व्यवस्था है, इसे लेकर श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर न्यास के सचिव जगदीश मालवी आस्था पूर्वक बताते हैं कि इस बार माता जी की कृपा से लगभग 370 घट स्थापना और ज्योति की स्थापना हुई। लोगों ने, भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एकम के दिन से ही लगभग प्रतिदिन 2 से 5 हज़ार आदमी प्रतिदिन मंदिर आ रहा है और दर्शन कर रहा है। यहाँ बीना से पधारे हुए हमारे पंडित जी जो हैं वो 9 दिन यहाँ पाठ कर रहे हैं माता जी का और पूजन पाठ करवा रहे हैं और हर साल नित्य नए आयाम यहाँ हो रहे हैं। जैसे आपको बताऊं उदाहरण के तौर पे कि पहले 2-4 लोग जोत प्रज्वलित करते थे, अब लोगों में भावना आ गई है कि हम जोत रखते हैं तो क्यों ना हम भी जोत जगाएं। और हमने मंदिर समिति ने भी सबको ये प्रेरित किया कि आप यहाँ घट रखते हैं तो आप भी आएँ शाम को मुहूर्त के समय में और अपनी जोत प्रज्वलित करें। तो इस बार करीब लगभग 100 से 200 लोगों ने भी आए और उन्होंने अपनी जोत प्रज्वलित करी, क्योंकि उससे एक मन की भावना और श्रद्धा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जोत की भी संख्या बढ़ रही है और पंडित जी की साथी उनके पूजन पाठ की विधि सबको पसंद आ रही है और अभी तक आज अष्टमी तक सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न हुए। कल नौमी को दोपहर को हवन शुरू होगा। उसके लिए भी सब जितने लोगों ने घर को जोत रखी है उनसे निवेदन किया है कि सब लोग आएँ और अपनी अपनी आहुति दें। और शाम को उसके बाद माता जी का भंडारा रखा है, पहले कन्या भोजन और फिर माता जी का भंडारा यहाँ से प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर नगर हिताशी के प्राचीन धार्मिक स्थल श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा और भक्तों की आस्था यहाँ पर दिन रात देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।